तो हमारा कंटिन्यू है चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आज है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। डज द स्पीशीज ऑफ द डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन द कम्युनिटी रियली मैटर्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। बोला कि किसी भी कम्युनिटी में जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं, क्या वो रियली मैटर करते हैं किसी भी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में। This is the question for which ecologists have not been able to give a definite answer। बोला तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि इकोलॉजिस्ट इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं दे पाते हैं, उसके एबल नहीं होते हैं। फॉर मैनी डिकेड्स, बोले बहुत डिकेड से इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज जनरली टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद द लेस स्पीशीज। बोला कि जो मैनी डिकेड से इकोलॉजिस्ट जो है ये बिलीव कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि जो कम्युनिटी है, ज़्यादा स्पीशीज, जिन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं या जिस एरिया में ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं कंपेरिजन टू द लेस स्पीशीज। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर द बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बोला कि किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए एक्चुअली स्टेबिलिटी का मतलब है क्या। A stable community should not show too much variation in productivity from years to year। बोला एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है, जो कि ज्यादा वेरिएशन शो नहीं करती अपनी प्रोडक्टिविटी में, हर एक साल में ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन शो नहीं करती है, एक जैसी उसकी प्रोडक्टिविटी रहती है पूरे साल में। इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रीसाइलेंट टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंस, नेचुरल और मैन मेड। इट मस्ट बी आइदर, ये तो बोला या तो रेजिस्टेंट होती है, रीसाइलेंट होती है, मतलब यहाँ पे कोई भी ओकेजनल डिस्टर्बेंस नहीं हुई होती है, चाहे वो नेचुरल हो, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता है, या ना तो नेचर ना तो मैन मेड के थ्रू। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन्स बाय द एलियन स्पीशीज। और यहाँ पे कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा स्पीशीज भी नहीं आती है, उससे भी ये रेजिस्ट होते हैं। वी डू नॉट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू द स्पीशीज रिचनेस इन द कम्युनिटीज। बोले जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं कि ना तो नेचुरल, ना मैन मेड और ना ही एलियन स्पीशीज एंटर करते हैं, ये सब एट्रीब्यूट्स जो हैं ये कैसे लिंक करते हैं किसी भी कम्युनिटी में स्पीशीज रिचनेस के लिए। बट डेविड टिलमैन्स साइंटिस्ट हैं, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम सम टेंटेटिव आंसर्स। कोई एक साइंटिस्ट है डेविड टिलमैन्स, उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए इकोसिस्टम में आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड करके, और उनके पास एक टेंटेटिव आंसर्स हैं। टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। तो टिलमैन ने पाया कि जो उनके जो प्लॉट उन्होंने बनाए, उसमें पाया कि जो ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज हैं वो बहुत कम साल टू साल वेरिएशन शो करती है इन टोटल, अपने टोटल बायोमास में। ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। उन्होंने जो प्लॉट्स दिखाए थे या जो बनाए थे, उसमें ये भी शो किया उनके एक्सपेरिमेंट्स ने कि जो इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी है पाई जा रही है स्पीशीज में, वो कंट्रीब्यूट करती है हायर प्रोडक्टिविटी में। उस एरिया की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हायर करती है वहां की इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी। ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीशीज रिचनेस कंट्रीब्यूट्स टू द वेल बीइंग ऑफ द इकोसिस्टम। बोला फिर भी हम अब तक ढंग से नहीं पता लगा पाए हैं कि स्पीशीज रिचनेस जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है किसी भी इकोसिस्टम के वेल बीइंग में, उसे अच्छी तरह से चलने में। वी नो इनफ to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem but health ecosystem है। तो बोला है जो इकोसिस्टम है ये सिर्फ जो बायोडाइवर्सिटी है ये सिर्फ इकोसिस्टम के लिए ही नहीं ज़रूरी है, ये जो प्लैनेट है उसमें ह्यूमन की जितनी प्रजातियां हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज एट एन अलार्मिंग पेस। बोला जब टाइम आता है कि जब वो हम किसी भी स्पीशीज को एक अलार्मिंग पेस तक, मतलब बिल्कुल खत्म होने की जब वो कगार पे होता है, वो टाइम आता है। वन माइट को तो कोई पूछता है कि डज इट रियली मैटर्स टू अस इफ फ्यू स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। तो बोलते हैं कि कुछ अगर स्पीशीज खत्म भी हो जाएंगी तो वो क्या रियली मैटर करता है। वुड वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम be less functional if one of its tree frog species is lost forever। बोला कि वेस्टर्न घाट में
वेस्टर्न घाट इकोसिस्टम में अगर वो क्या कम काम करेगा, लेस फंक्शनल होगा अगर उसका कोई एक जो ट्री फ्रॉग की प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा? Affected if say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ants on earth, अगर 20,000 में से सिर्फ 15,000 species ही ants की अर्थ पे रह जाती है। आगे है देयर इज नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच नेव क्वेश्चंस, बोला इन ऐसे क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट आंसर्स तो नहीं है, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव थ्रू एन एनालॉगी, बोला लेकिन इसके लिए हम एक थोड़ा प्रोस्पेक्टिव मतलब थोड़ा आइडिया सा दे सकते हैं। एक एनालॉगी, एक हाइपोथेसिस है हमारे पास जिसको हम हाइपोथेसिस है रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस, इंपॉर्टेंट है रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एनरिच ने इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी, ये इन्होंने यूज की थी। तो क्या बोला था इन्होंने, इन अ एयरप्लेन, बोला कोई एयरप्लेन है उसको हम इकोसिस्टम मान लेते हैं, ऑल पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर बाय यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवर्ट्स स्पीशीज। कोई एयरप्लेन है तो उसके बहुत सारे पार्ट्स मिलकर जो होते हैं उसको बनाते हैं, तो वो सभी पार्ट्स को हम रिवेट्स मान लेंगे यहाँ पे, और एयरप्लेन को इकोसिस्टम मान लेंगे और पार्ट्स को स्पीशीज मान लेंगे। इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, बोला जितने भी पैसेंजर्स जो हैं उस एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो एक एक करके उन पार्ट्स को या उन स्क्रू को, यहाँ पे स्क्रू बोल लेते हैं, स्क्रू को जो है वो अपने अपने घर ले जाएंगे, कॉजिंग स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। बोला कि यहाँ पे अगर स्पीशीज जैसे ही वो अपने घर को ले जा रहे हैं तो वैसे ही हम सोच लेते हैं कि एक एक स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, बोला तो इससे फ्लाइट की सेफ्टी में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनिशियली शुरू में, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, बट जैसे जैसे ज्यादा स्क्रू या उसके पार्ट्स जो है रिमूव लग पड़ेंगे होने, या ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज जो है वो खत्म लग पड़ेंगे होने, द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो प्लेन होगा वो कुछ टाइम बाद डेंजरस हो जाएगा, उसको जो वर्क होगा वो बहुत वीक हो जाएगा और कुछ टाइम बाद वो बहुत वीक हो जाएगा। फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल, तो बाद में ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा जो रिवेट है या कौन सा पार्ट है एयरप्लेन का रिमूव हुआ है। लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स is obviously a more serious threat to flight safety than the loss of few rivets on the seats or windows inside the plane। बोला अगर जो स्क्रू है या पार्ट है वो अगर विंग्स के खोले जा रहे हैं, वहां से वो जो पैसेंजर्स हैं उनको घर लेके जा रहे हैं, कंपैरिजन टू द सीट्स या विंडोज के इनसाइड में से, तो वो ज्यादा डेंजरस होगा कंपैरिजन टू द सीट्स और विंडो के। तो इसी तरह से बोला जा रहा है कि जो की स्पीशीज है जो कि मेन ड्राइव करती हैं मेजर इकोसिस्टम के फंक्शन को, अगर वो उनका लॉस हो रहा है तो वो ज्यादा डेंजरस होगा इकोसिस्टम के लिए कंपैरिजन टू द उन स्पीशीज के लिए जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इकोसिस्टम के लिए। तो ये कुछ हमें आइडिया दिया हुआ है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ने। आगे है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। While it is doubtful if any new species are being added